यूनाइटेड स्टेट एक सुपर पावर कंट्री है। ऑल दो वर्ल्ड मल्टी पोलर सिस्टम की तरफ शिफ्ट कर रही है और नई पावर्स इमर्ज हो रही हैं, लेकिन ये कहना गलत नहीं है कि अभी तक यूएस एक सोल सुपर पावर कंट्री है। किसी भी कंट्री के लिए सुपर पावर होने के लिए मेजर क्राइटेरिया मिलिट्री स्ट्रेंथ, डोमिनेट इकोनॉमी, टेक्नोलॉजिकल एज, ग्लोबल कल्चर इम्पैक्ट एटसेट्रा शामिल हैं। अभी तक के टाइम में यूनाइटेड स्टेट इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। इसके पास मोस्ट पावरफुल आर्मी है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, ग्लोबल रीच है और उसके साथ साथ ट्रेन आर्म फोर्सेस हैं। यूएस का डिफेंस बजट ग्लोबली सबसे ज़्यादा है। इसके पास एडवांस लीथल इक्विपमेंट है, स्टील टेक्नोलॉजी भी एक मेजर एज है। इसके साथ ही यूनाइटेड स्टेट्स ग्लोबल जीडीपी और इनोवेशन में भी लीड करता है। मैसिव प्रोडक्शन, स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर स्पेंडिंग, डीप कैपिटल मार्केट, एडवांसमेंट इन एआई भी यूएस की इकॉनमी का मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यूएस डॉलर ग्लोबल फाइनेंस में सेंट्रल रोल प्ले करता है। ग्लोबली 88% ट्रांजैक्शंस यूएस डॉलर में होती हैं। ग्लोबली यूएस डॉलर की ये पावर यूनाइटेड स्टेट को लीवरेज प्रोवाइड करती है। वो ग्लोबल डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। यूनाइटेड स्टेट सैंक्शन लगा सकता है, किसी भी ट्रांजैक्शंस को फ्रीज कर सकता है, किसी भी कंट्री या इंडिविजुअल्स के एसेट्स को भी फ्रीज करने की पावर है। लेकिन यूएस का ये लिवरेज बाकी कंट्रीज़ के लिए एक चैलेंज है। ऐसे कंट्रीज जो यूएस की ट्रेड पॉलिसी से अफेक्टेड हैं, वो अपनी इकोनॉमी को इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं, सैंक्शंस को इवेट करना चाहते हैं और अपनी ट्रांजैक्शंस की कॉस्ट को भी लोअर करना चाहते हैं। चाइना एक इमर्जिंग सुपर पावर है और यूनाइटेड स्टेट को ये हर फील्ड में चैलेंज कर रहा है। चाइना ग्लोबल लीडरशिप रोल अटेन करने की जानिब गामज़न है, लेकिन इसका जियोपॉलिटिकल रोल अभी इवॉल्व हो रहा है। सुपर पावर स्टेटस के लिए कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पावर का होना ज़रूरी है। यूनाइटेड स्टेट्स की हेजमनी को चैलेंज करने के लिए ज़रूरी है कि चाइना अपनी करेंसी रेनबिनी का ग्लोबल स्टेटस अपग्रेड करे। आज हम जिस मास्टर प्लान पर बात कर रहे हैं, इसका मेजर ऑब्जेक्टिव यही है। रेनबिनी की इंटरनेशनलाइजेशन के लिए ब्रिक्स का प्लेटफॉर्म चाइना के लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। इस प्लान का मेजर ऑब्जेक्टिव ग्लोबल ट्रेड को वेस्टर्न डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशन से शिफ्ट करके डिफरेंट सिस्टम की तरफ लाना है। चाइना चाहता है कि ब्रिक्स कंट्रीज़ म्यूचुअल ट्रेड के लिए यूएस डॉलर की बजाय रेनबिनी की करेंसी को यूज़ करें। ब्रिक्स का इनिशियल ऑब्जेक्टिव कंट्रीज़ की आपस में इकोनॉमिक कोऑपरेशन को इंक्रीज़ करना था, लेकिन अब ये शिफ्ट हो के इकोनॉमिक, फाइनेंस, जियोपॉलिटिकल, ग्लोबल गवर्नेंस के एरियाज़ में भी अपनी लीडरशिप को प्रोजेक्ट कर रहा है। आल्दो ब्रिक्स कंट्रीज़ इस चीज़ को डिनाई करते हैं, लेकिन ब्रिक्स डी डॉलराइजेशन के एजेंडे पे भी गामज़न है। ब्रिक्स के इंडिपेंडेंट करेंसी के लिए भी डिफरेंट प्रपोजल्स अंडर कंसिडरेशन है, लेकिन मेजर ऑब्जेक्टिव कंट्रीज़ की इकोनॉमी को यूएस डॉलर से इंडिपेंडेंट करना है। इस ऑब्जेक्टिव के लिए चाइना का मेजर टारगेट ग्लोबल साउथ में डेवलपिंग कंट्रीज़, ख़ास तौर पे अफ्रीका है। ब्रिक्स के वो कंट्रीज़ जो यूएस की ट्रेड पॉलिसी से अफेक्टेड हैं, स्पेशली ईरान एंड रशिया, वो एक अल्टरनेटिव की तरफ जाना चाह रहे हैं। लेकिन ब्रिक्स के सब कंट्रीज़ की पोजीशन चाइना की विजन के साथ अलाइन नहीं करती। ब्रिक्स कंट्रीज़ के डाइवर्स पॉलिटिकल और स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट चाइना की विजन के लिए एक मेजर चैलेंज हो सकते हैं। फ्यूचर में रेनबिनी की इंटरनेशनलाइजेशन का ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, लेकिन ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस होगा रेदर देन रैपिड डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूएस डॉलर।